हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम जर्नल सॉल्यूशन देखेंगे। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था प्रिंसिपल सॉल्यूशन, जो फाइंड किया था। कैसे फाइंड करते हैं वो तरीका मैंने बताया था, प्रोसेस क्या क्या यूज़ होगा वो बताया था मैंने। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट उसके बाद वाला वीडियो था, लैक ऑफ बेसिक प्रैक्टिस की वजह से मुझे फॉर्मूले के वीडियो भी बनाए थे मैंने, ट्रिग्नोमेट्री के जो बेसिक्स फॉर्मूले थे। तो मैंने आपको कहा था कि हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन था, उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है वो है जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो यहाँ पे इसका डेफिनेशन लिखते हैं, थोड़ी डेफिनेशन। डेफिनेशन ऑफ जनरल सॉल्यूशन। तो डेफिनेशन देखते हैं इसका। डेफिनेशन क्या होगा? द सॉल्यूशन ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का भी डेफिनेशन देखा था हमने, विच जनरलाइज by using periodicity is called general solution. स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का डेफिनेशन देखा था हमने, उसका सॉल्यूशन, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन देखा था। उसके बाद सॉल्यूशन में हमने देखा था प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब हम जनरल सॉल्यूशन देख रहे हैं। तो जब हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन देख रहे थे स्टूडेंट, तो हमने देखा था कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है, जब जो सॉल्यूशन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वो 0 और पाई के बीच में होना चाहिए। 0 भी हो सकता है क्योंकि लेस देन इक्वल टू 0 था, लेकिन 2 पाई नहीं हो सकता, उससे छोटा 2 पाई के अंदर, यानी 0 और 2 पाई के बीच में होना चाहिए या 0 होना चाहिए। तो ये हमने प्रिंसिपल सॉल्यूशन में देखा था। उसके बाद स्टूडेंट्स, हम आपके मन में, मेरे मन में, या जो भी प्रिंसिपल सॉल्यूशन सॉल्व करता है उसके मन में आता है कि क्या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का और कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता क्या? तो सॉल्यूशन मैंने आपको अपने स्टार्टिंग वाले वीडियो में कहा था, किसी भी इक्वेशन का इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। लेकिन अगर वो सॉल्यूशन 0 और 2 पाई के बीच में है तो उसको हम लोग प्रिंसिपल सॉल्यूशन बोलते हैं। अगर वो 0 और 2 पाई के बीच में नहीं है, यानी पूरा अगर जितने भी सॉल्यूशन है सब अगर हम लोग ले लें, तो उसको जनरल सॉल्यूशन बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं डेफिनेशन मैंने लिखा है, द सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन विच जनरलाइज, उसको जनरलाइज करेंगे, यानी सब यूनिवर्सल फाइंड करेंगे बाय यूजिंग पीरियोडिसिटी। इसका मतलब पीरियड, ये डिपेंड करता है कि जो हमारा फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उसका पीरियड, ठीक है, पीरियोडिसिटी ऑफ, ठीक है, बाय यूजिंग पीरियोडिसिटी। यानी जो फंक्शन, जैसे कि साइन थीटा का पीरियड क्या होता है? 0 to 2 पाई। वो अपना एक ऑसिलेशन 0 से 2 पाई के बीच में कंप्लीट करता है। सेम कॉस थीटा का भी होता है 0 से 2 पाई। और मैंने आपको कहा था साइन और कॉस का मिल गया तो टैन से कॉसेक और कॉट के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, वो तो अपना मिल जाएगा। इस कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन। तो यहाँ पे पीरियोडिसिटी जो वर्ड है, इस पर ज़्यादा कंसंट्रेट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक यहाँ पे जो वर्ड दिया हुआ है पीरियोडिसिटी, ये इसका मतलब है कि उसका जो पीरियड है उसको यूज़ करेंगे। जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पीरियड है उसको यूज़ करेंगे, उसको यूज़ करके सॉल्व करेंगे, उसको यूज़ करेंगे किसके? जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा उसके पीरियड को यूज़ करके सॉल्व करेंगे। और पीरियड क्या होता है ये मैंने आपको हमारे 11th के कई लेक्चर्स हुए थे जब हम सॉल्व कर रहे थे अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो उस टाइम पे मैंने बताया था आपको पीरियड क्या होता है, पीरियड का डेफिनेशन भी बताया था और एग्जांपल भी दिया था। तो आई होप सो आपको पता होगा।
ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ डेफिनेशन ऑफ पीरियड। तो पीरियड जो पीरियड होगा, पीरियड का मतलब होता है एफ ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। जैसे कि देखो एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे, एग्जांपल ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे कि साइन थीटा इज़ 2 पाई पीरियोडिक फंक्शन। साइन थीटा इज़ 2 पाई पीरियोडिक फंक्शन। साइन थीटा का पीरियड क्या होता है 2 पाई, टी हमारा ये पीरियड है। तो अगर मैं एफ ऑफ एक्स प्लस टी ले लूँ तो क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा साइन एक्स प्लस टी। तो एफ ऑफ एक्स प्लस टी तो साइन एक्स प्लस 2 पाई, टी मेरा क्या है 2 पाई। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो क्या हो जाएगा, ये साइन एक्स प्लस 2 पाई। तो अगर मैं यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मेरा क्या है साइन एक्स, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है साइन एक्स। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मैंने क्या ले लिया साइन एक्स ले लिया, और मेरा एफ ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस टी। तो यहाँ पे ए प्लस बी का कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस 2 पाई प्लस साइन 2 पाई इंटू कॉस एक्स। अब हमको पता है कि साइन एक्स कॉस 2 पाई क्या होता है 1 प्लस साइन 2 पाई क्या होता है 0। तो क्या मिल जाएगा साइन एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये एफ ऑफ एक्स। तो देयरफॉर हमको क्या मिल गया एफ ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो डेफिनेशन है पीरियड का। तो साइन थीटा का जो पीरियड है, यानी जितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनके पीरियड को यूज़ करके अगर किसी सॉल्यूशन को जनरलाइज किया तो उसको हम लोग बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। उसको हम लोग क्या बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स ये तो पीरियड था। इसके बाद मैंने एक दो एग्जांपल जनरल सॉल्यूशन कहते किसे, जैसे कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन में एग्जांपल लिया था हम लोग ने साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 के लिए स्टूडेंट्स हमको क्या मिला था साइन थीटा इज इक्वल टू साइन π/6 साइन 30 डिग्री। तो थीटा स्टूडेंट्स क्या मिला था π/6 π/6। सेम स्टूडेंट्स π/6 साइन 1/2। तो अनदर वैल्यू ऑफ π/6 क्या हो जाएगा हम लोग 3π/6 और 5π/6। ठीक है, तो वैल्यू पॉजिटिव है तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन क्या हो जाएगा पाई माइनस थीटा पाई माइनस थीटा साइन थीटा देखो साइन π/6 साइन π/6 की वैल्यू क्या होता है 1/2। तो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा π/6। अब अनदर वैल्यू अगर फाइंड करेंगे हम लोग तो साइन थीटा इज इक्वल साइन पाई माइनस थीटा करेंगे, एलाइड एंगल फॉर्मूला। by allied angle formula। तो therefore sin theta is equal to sin पाई माइनस π/6। तो मेन सॉल्यूशन मिला हमको। तो साइन क्या हो जाएगा ये 5π/6। therefore थीटा इज इक्वल टू 5π/6। तो ये दो सॉल्यूशन मिले थे स्टूडेंट्स π/6 और 5π/6 जो 0 और 2 पाई के बीच में थे, 0 और 2 पाई के बीच में थे। तो इसके बाद वाला जो सॉल्यूशन मिलेगा अगेन अगर यहाँ पे 5π/6 पुट करेंगे तो क्या मिल जाएगा ये उससे ज़्यादा चला जाएगा स्टूडेंट्स, तो यानी 13π/6 हो जाएगा। तो स्टूडेंट ना यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू π/6 और थीटा इज इक्वल टू 5π/6 ये जो है प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि π/6 5π/6 इसके बाद क्या 13π/6 उसके बाद 13π/6 के उसके आगे वाले जो वैल्यूज़ हैं इन सारे वैल्यूज़ पे
साइन 1/2 वैल्यू देगा, या इवन की अगर निगेटिव नंबर के लिए भी जाएंगे तब भी 7π/6 -7π/6 पे जाए तब भी वैल्यू 1/2 मिलेगा। तो स्टूडेंट्स वैल्यू 1/2 मिलेगा, इसका मतलब क्या कि साइन थीटा की इन्फाइनेटली मेनी सॉल्यूशन। तो अब आपको जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है, यानी सब के सब एक साथ लिखने हैं। और मैं आपको जनरल फॉर्म बता रहा हूँ, जैसे कि इवन नंबर को हम लोग क्या लिखते हैं जनरल, इन जनरल 2n, और n कहाँ बिलोंग करता है नेचुरल नंबर में, n कहाँ पे बिलोंग करता है नेचुरल नंबर में। तो ये क्या होगा जनरल टर्म इवन नंबर का। तो ऐसे n के फॉर्म में हम अब सॉल्यूशन लिखेंगे, n के फॉर्म में अब सॉल्यूशन लिखेंगे। अब इसके बाद स्टूडेंट्स ये तो था जनरल सॉल्यूशन का बेसिक कंसेप्ट जो मैंने बताया आपको नॉर्मली जो कहते हैं। बाकी तो जितने भी साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा जितने भी हैं सबके लिए आपके पास फॉर्मूला है, यानी आपको सिर्फ और सिर्फ मेन ये जो π/6 फाइंड किया ना, यहाँ पे 1/2 वैल्यू दिया था, तो मेन थीटा सिर्फ फाइंड करना और उसमें वैल्यू पुट कर देना, तो आपको जनरल सॉल्यूशन मिल जाएगा। यानी उसके लिए फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला एज अ थ्योरम, यानी उस फॉर्मूले को हम प्रूव करेंगे। तो एज अ थ्योरम हम अब एक एक करके प्रूव करेंगे। तो स्टूडेंट्स आपके पास थ्योरम है, थ्योरम दिया हुआ है द जनरल सॉल्यूशन ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा। ये साइन अल्फा की जगह स्टूडेंट हमको क्या दिएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 दिया रहेगा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 मतलब क्या है, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन π/6, यानी अल्फा क्या हो जाएगा π/6। तो द जनरल सॉल्यूशन ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा इज थीटा इज इक्वल टू nπ प्लस -1 का पावर n इंटू अल्फा, वेयर n बिलोंग्स टू z। यानी स्टूडेंट्स हमारा जो टास्क होगा हमेशा क्या होगा, अल्फा फाइंड कर लेंगे और इसमें अब यहाँ पे अल्फा पुट कर देंगे, तो थीटा इज इक्वल टू जो टर्म मिलेगा ये क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन। तो इस टर्म को प्रूव करते हैं स्टूडेंट्स। तो प्रूफ, तो इसको प्रूव करते हैं। तो कैसे प्रूव होगा ये, तो सबसे पहले एज जो दिया है साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा। अब वी नो दैट अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा इज़ अ सॉल्यूशन, अल्फ़ा ही सॉल्यूशन है ना हमारा, जिससे कि थीटा मैच करेगा। तो अल्फ़ा इज़ अ सॉल्यूशन एज हमको बताया कि साइन पाई माइनस अल्फ़ा, अगेन क्या देगा, साइन अल्फ़ा देगा। तो अगेन देयरफॉर पाई माइनस अल्फ़ा इज़ सॉल्यूशन। अगेन स्टूडेंट्स अगर हम लोग यहाँ पे जाए, साइन ये तो सेकंड क्वाड्रेंट में देख रहे हैं हम लोग, साइन पाई माइनस अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा मिला। अगर मैं और आगे जाऊँ तो क्या मिल जाएगा मुझे, साइन 2π प्लस अल्फ़ा। तो अगेन क्या मिलेगा स्टूडेंट, साइन अल्फ़ा। और वी कैन से स्टूडेंट साइन 4π प्लस अल्फ़ा देखें तो, यानी स्टूडेंट्स यहाँ पे एक डायग्राम मैं बना रहा हूँ, ध्यान से देखना। जब मैं पाई की बात करता हूँ, पाई माइनस थीटा की बात करता हूँ, तो मैं सेकंड क्वाड्रेंट में होता है पाई माइनस थीटा, ठीक है। और जब मैं 2π प्लस थीटा की बात करता हूँ तो मैं कहाँ आता हूँ, 2π प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और दोनों जगह साइन पॉजिटिव है। तो ये पाई माइनस थीटा, तो अगेन एक राउंड मारूंगा तो यहाँ पे क्या देगा, देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया पाई, फिर यहाँ से यहाँ तक 2π, तो 2π प्लस अल्फ़ा के लिए सेम हुआ। अब वापस से 2π, अब यहाँ तक 2π हो गया, यहाँ से यहाँ तक वापस से क्या मिलेगा, 3π माइनस अल्फ़ा। तो अगर मैं यहाँ पे तो पाई माइनस अल्फ़ा, 3π माइनस अल्फ़ा, 5π माइनस अल्फ़ा, 7π माइनस अल्फ़ा, 9π माइनस अल्फ़ा, सबके लिए सॉल्यूशन क्या मिलेगा, साइन अल्फ़ा। सेम अगर यहाँ से यहाँ तक गया, यहाँ से तो यहाँ पे 3π मिला, और यहाँ से यहाँ तक गया वापस से 4π प्लस अल्फ़ा, तो 4π प्लस अल्फ़ा क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, साइन अल्फ़ा। तो आप देख रहे हो ना, सॉल्यूशन जो अल्फ़ा है वो कहाँ का मिल रहा है, पाई माइनस अल्फ़ा मिल रहा है, 3π माइनस अल्फ़ा भी मिल रहा है, 2π माइनस अल्फ़ा भी मिल रहा है। तो ये सब क्या है, सॉल्यूशन है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा इफ़ थीटा इज इक्वल टू, अब देखो साइन थीटा इज इक्वल साइन अल्फ़ा कब, जब थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, या तो थीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा हो जाए तब, या थीटा इज इक्वल टू 2π प्लस अल्फ़ा हो जाए तब, या थीटा इज इक्वल टू
4 पाई प्लस अल्फ़ा हो जाता है, हो जाएगा। थीटा इज इक्वल टू 4 पाई प्लस अल्फ़ा हो जाता है, हो जाएगा। या 6 पाई प्लस अल्फ़ा हो जाता है, हो जाएगा। और डॉट 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 ये आता चला जाएगा स्टूडेंट्स। अल्फ़ा हो 2 पाई प्लस अल्फ़ा हो, 4 पाई प्लस अल्फ़ा हो या 6 पाई प्लस अल्फ़ा हो, तो हमको साइन थीटा इज इक्वल साइन अल्फ़ा मिलेगा। जब थीटा या थीटा ये भी हो सकता है, थीटा इज इक्वल क्या हो, थीटा इज इक्वल जो पाई माइनस अल्फ़ा, यानी सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूँ, अभी तक मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट लिया। पाई माइनस अल्फ़ा कॉमा 3 पाई माइनस अल्फ़ा, 3 पाई माइनस अल्फ़ा, देन 3 पाई माइनस अल्फ़ा, देन 5 पाई माइनस अल्फ़ा। तो स्टूडेंट्स ये दोनों सॉल्यूशन है। थीटा इज इक्वल टू 2 पाई प्लस अल्फ़ा 6 पाई, तो ये डॉट 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 आता चला जाएगा और ये भी जो सॉल्यूशन है ये आता चला जाएगा। तब देखिए स्टूडेंट, तो जनरल सॉल्यूशन, देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा इज थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 का पावर n इंटू अल्फ़ा, -1 का पावर n इंटू अल्फ़ा, n बिलोंग्स टू z यानी इंटीजर। अब स्टूडेंट देखते हैं हमारा ये जो जनरल सॉल्यूशन है, अब इसको देख के ही बनाया हमने जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इंटीजर में पहला जो वैल्यू आता है वो क्या आता है हमारा, इंटीजर में जो पहला वैल्यू आता है वो आता है, सबसे मिडिल वैल्यू लेते हैं 0, तो n का वैल्यू 0 ले लिया स्टूडेंट, तो ये अल्फ़ा बच जाएगा यहाँ पे और n इंटू 0, तो सिर्फ अल्फ़ा मिलेगा, यानी पहला सोल्यूशन ये अल्फ़ा। n का वैल्यू 1 लेंगे स्टूडेंट, तो क्या मिलेगा यहाँ पे पाई माइनस अल्फ़ा, पाई माइनस अल्फ़ा हमारा ये सोल्यूशन। देन स्टूडेंट्स 2 लेंगे, तो 2 पाई -1 का पावर 2 मतलब 1 हो जाएगा, और ये तो 2 पाई प्लस अल्फ़ा, 2 पाई प्लस अल्फ़ा हमारा ये सोल्यूशन है। तो इसका मतलब यहाँ पे n की वैल्यू पुट करते जाएंगे तो सारी वैल्यूज आती चली जाएगी। तो ये हमारा स्टूडेंट जनरल सॉल्यूशन हुआ किसका, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा। अगेन एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना है आपको, कुछ इसमें कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है, बस थोड़ा सा समझना है। इसको समझना ऐसे है कि आपको दिया साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा, ठीक है। अब साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा कब हो सकता है, थीटा की ऐसी कौन कौन सी वैल्यू है जो साइन थीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा देगी। तो अगर मैंने थीटा की जगह पे, अगर यहाँ पे थीटा की जगह पे मैंने पाई माइनस अल्फ़ा पुट कर दिया तब भी मुझे साइन अल्फ़ा ही मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे 3 पाई माइनस अल्फ़ा पुट कर दिया तब भी साइन अल्फ़ा मिलेगा, यहाँ पे 5 पाई माइनस अल्फ़ा पुट कर दिया तब भी साइन अल्फ़ा मिलेगा, या 2 पाई प्लस अल्फ़ा पुट कर दिया तब भी वही मिलेगा, 4 पाई प्लस अल्फ़ा पुट कर दिया तब भी वही मिलेगा। अब ये 2 पाई प्लस 4 पाई 6 पाई 8 पाई ये मुझे कहाँ से पता चला, तो मुझे इस डायग्राम से पता चला, क्योंकि मैंने बताया आपको कि जनरल सॉल्यूशन के डेफिनेशन में मुझे कैसे पता चला, डायग्राम से पता, क्योंकि मैंने बताया कि जनरल सॉल्यूशन के डेफिनेशन में पीरियोडिसिटी यूज़ की गई। तो देखो हमको पता है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो यहाँ से यहाँ तक गए तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ से यहाँ तक पाई मिलेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पाई को टच करना है क्या, नहीं, पाई के पहले रहना है, क्योंकि मुझे क्या साइन क्या चाहिए पॉजिटिव, तो पाई माइनस थीटा ले लिया, पाई माइनस थीटा ले लिया। इसके बाद यहाँ पे साइन नेगेटिव मिलेगा, यहाँ पे साइन नेगेटिव मिलेगा, पॉजिटिव कहाँ मिलेगा यहाँ पे, तो यहाँ से यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे क्या है 2 पाई, तो 2 पाई पे रह के काम चलेगा क्या, नहीं, क्योंकि 2 पाई मतलब एक्सिस मिल जाएगा, मुझे चलना कहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो 2 पाई प्लस थीटा, ठीक है। तो पाई माइनस थीटा और 2 पाई प्लस थीटा। अगेन अगर और सॉल्यूशन चाहिए तो मैं वापस यहाँ पे आऊँगा, अब 2 पाई तो हो गया, तो आगे जाएंगे तो क्या मिल जाएगा 3 पाई, अब 3 पाई यहाँ पे आ गया, तो 3 पाई इस एक्सिस पे तो काम चलेगा नहीं, तो 3 पाई माइनस थीटा यानी सेकेंड क्वाड्रेंट। अगेन यहाँ पे आया तो 4 पाई, लेकिन 4 पाई पे यहाँ पे काम चलेगा, तो 4 पाई प्लस थीटा। तो इस टाइप से चक्कर लगाते रहेंगे स्टूडेंट्स, उसका एक पीरियड जो पीरियोडिसिटी यानी पीरियड जो साइन थीटा का है वो कंप्लीट होता रहेगा और वैल्यूज मिलते चले जाएंगे। तो आपका जो स्टूडेंट्स जो आपको बाई हार्ट रखना है, यहाँ पे मैं रेड कलर से लिख रहा हूँ, थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा के लिए फॉर्मूला है थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 का पावर n इंटू अल्फ़ा, n बिलोंग्स टू z। ये फॉर्मूला है आपका साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा के लिए। और स्टूडेंट्स एक एग्जांपल भी लेते हैं, इसे एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे। एग्जांपल क्या रहेगा, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 ले लिया।
अब साइन देर तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन पाई बाई 6 साइन 30 डिग्री। अब देखो हमको थीटा ये अल्फ़ा मिल गया ना, अल्फ़ा हमारा जनरल सॉल्यूशन है, यानी हमारा जो जनरल सॉल्यूशन होगा, जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस -1 का पावर एन, अल्फ़ा क्या मिला मुझे पाई बाई 6, यहाँ पे पुट कर देंगे पाई बाई 6 और एन बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा जेड, एन बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा जेड। अगेन यहाँ पे साइन थीटा इक्वल 1/2 था, साइन थीटा इक्वल टू साइन पाई बाई 6 लिया, जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला मैंने आपको दिया है, यहाँ पे याद करना आपको, थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस -1 का पावर एन और अल्फ़ा की जगह पे क्या पुट कर दिया पाई बाई 6। अब स्टूडेंट्स 5 पाई बाई 6 और इसके आगे का सॉल्यूशन एक और हमको पता है कि हमने प्रिंसिपल सॉल्यूशन में फाइंड किया है, देखते हैं वो मिलता है कि नहीं। तो एन की वैल्यू क्या पुट कर देता है स्टूडेंट, 1 पुट कर देता है, तो थीटा इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, एन की वैल्यू पहले 0 पुट करता है, थीटा इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा यहाँ पे -1, तो थीटा इज इक्वल टू मिल जाएगा पाई बाई 6 पहला सॉल्यूशन। एन की वैल्यू 1 पुट करता है तो पाई प्लस तो -1 का पावर 1 मतलब माइनस पाई बाई 6, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 5 पाई बाई 6। याद होगा आपको कि आपने प्रिंसिपल सॉल्यूशन में 5 पाई बाई 6 भी फाइंड किया था, पाई बाई 6 भी फाइंड किया था। तो एन की वैल्यू पुट करते जाएंगे स्टूडेंट्स तो आपको वैल्यूज आते चली जाएगी। तो ये स्टूडेंट्स आपका पहला थ्योरम था। स्टूडेंट्स हमारा जो नेक्स्ट थ्योरम है वो है द जनरल सॉल्यूशन ऑफ कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा इज थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा एन बिलोंग्स टू जेड। तो जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो अगेन स्टूडेंट एज प्रूफ है हमारा एज कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फ़ा, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फ़ा, देयरफॉर अल्फ़ा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, अल्फ़ा इज अ सॉल्यूशन। बट मैं आपको बता दूं कि स्टूडेंट कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू कॉस अल्फ़ा। अगर मैं इस अल्फ़ा की जगह माइनस अल्फ़ा लूँ तब भी माइनस अल्फ़ा क्या हो जाएगा, माइनस अल्फ़ा इज़ अ सॉल्यूशन, माइनस अल्फ़ा भी इसका सॉल्यूशन है क्योंकि कॉस थीटा नेगेटिव साइन कंज्यूम कर जाता है ना, तो इसलिए हमको यहाँ पे कॉस थीटा के लिए अगर माइनस अल्फ़ा वैल्यू भी मिलेगी तो भी वो कॉस थीटा का सॉल्यूशन होगा। तो अब स्टूडेंट्स हमको जो सोचना है वो क्या है, अगेन मैं कोऑर्डिनेट पे आता हूँ। मैंने अलाइड एंगल फॉर्मूला आपको बताया था, अगर आपको अच्छे से याद है कोऑर्डिनेट्स तो आप कर लेंगे। कॉस थीटा इज इक्वल कॉस अल्फ़ा, यानी पॉजिटिव कॉस अल्फ़ा चाहिए तो कहाँ मिलेगा, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाने के लिए मुझे क्या यूज़ करना पड़ेगा, 2 पाई प्लस अल्फ़ा। थर्ड क्वाड्रेंट में रहने के लिए क्या यूज़ करना पड़ेगा, 2 माइनस अल्फ़ा, 2 माइनस अल्फ़ा। अब कुछ लोगों के मन में ये डाउट भी होगा, मुझे पता है कि सर यहाँ पे पाई माइनस अल्फ़ा, यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहने के लिए पाई माइनस अल्फ़ा यूज़ क्यों नहीं किया, फोर्थ क्वाड्रेंट में रहने के लिए 3 पाई बाई 2 यानी 270 प्लस थीटा यूज़ क्यों नहीं किया। अब मैं आपको बता दूँ कि पाई माइनस थीटा अगर मैं यूज़ करता तो ये जो थ्योरम था ये बहुत बड़ा हो जाता, क्योंकि फिर पहले इस क्वाड्रेंट में, फिर इस क्वाड्रेंट में, फिर इस क्वाड्रेंट में, फिर इस क्वाड्रेंट में, यानी ऐसे घूम के आना पड़ता, इस टाइप से घूमना पड़ता। ऐसे हम लोग हाफ पीरियड पे घूम रहे हैं, ऐसे हम लोग हाफ पीरियड पे घूम रहे हैं ना, आधा यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं, आधा यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं। इसलिए जो पर्टिकुलर परफेक्ट वैल्यूज़ है वही कंसिडर कर रहे हैं, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई। अगर जिसको ट्राई करना है वो ट्राई कर सकता है कि यहाँ पे इस क्वाड्रेंट में रहने के लिए पाई माइनस थीटा भी है, पाई माइनस अल्फ़ा, इस क्वाड्रेंट में 3 पाई बाई 2 प्लस अल्फ़ा, यहाँ पर भी दोनों जगह कॉस पॉजिटिव होता है, ठीक है, पाई बाई 2 माइनस अल्फ़ा, सॉरी पाई बाई 2 माइनस अल्फ़ा, और यहाँ पे 3 पाई बाई 2 प्लस अल्फ़ा, इन दोनों पे भी पॉजिटिव होता है। तो आप ये भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे पाई बाई 2 माइनस अल्फ़ा लेने के बाद मतलब आप चौथे पार्ट में है, पीरियड के चौथे पार्ट में, यानी 1 2 3 4 यानी 4 बार आपको रोटेट होकर जाना पड़ेगा। वैसे आप एक हाफ पीरियड कंप्लीट करके फिर जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ मैंने आपको डेफिनेशन में बताया कि जनरल सॉल्यूशन का डेफिनेशन क्या है, हम क्या यूज़ कर रहे हैं, पीरियोडिसिटी यूज़ कर रहे हैं उसकी। तो स्टूडेंट्स मैंने बताया आपको कि माइनस अल्फ़ा भी इसका क्या है, सॉल्यूशन है। अब आपको ज़्यादा देखना सोचना नहीं है, तो पहले में क्या लेते हैं हम लोग, अब यहाँ पे तो पहला जो सॉल्यूशन है
कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फ़ा। तो कॉस अल्फ़ा क्या हो सकता है स्टूडेंट्स? कॉस 2 पाई प्लस अल्फ़ा, कॉस 2 पाई प्लस अल्फ़ा, पहला सॉल्यूशन। अब 2 पाई प्लस अल्फ़ा यहाँ तक आया तो 3 पाई प्लस अल्फ़ा हो जाएगा, यहाँ तक आएगा तो 4 पाई प्लस अल्फ़ा, यानी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉस 4 पाई प्लस अल्फ़ा। अब यहाँ पे 4 पाई प्लस अल्फ़ा होगा तो 5 पाई प्लस अल्फ़ा, यहाँ तक आएगा तो क्या हो जाएगा? 6 पाई प्लस अल्फ़ा, तो कॉस 6 पाई प्लस अल्फ़ा। तो ऐसे स्टूडेंट्स आता चला जाएगा। ये एक वैल्यू हो गई फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव। नेक्स्ट है कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फ़ा। कब होगा? जब 2 पाई माइनस अल्फ़ा होगा। जब क्या होगा? 2 पाई माइनस अल्फ़ा। तो कॉस 2 पाई माइनस अल्फ़ा, कॉस 2 पाई माइनस अल्फ़ा, ठीक है। तो 2 पाई माइनस अल्फ़ा और एक यहाँ पे मैंने लिया है पहला, यानी माइनस अल्फ़ा होगा, ठीक है। कॉस माइनस अल्फ़ा होगा तब भी कॉस अल्फ़ा मिलेगा। तो 2 पाई माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू, अब 2 पाई माइनस अल्फ़ा मतलब यहाँ पे आएगा 3 पाई माइनस अल्फ़ा हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 4 पाई माइनस अल्फ़ा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? कॉस 4 पाई माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू कॉस 6 पाई माइनस अल्फ़ा, कॉस 8 पाई माइनस अल्फ़ा। ये डॉट 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 आता चला जाएगा स्टूडेंट्स, 2 पाई माइनस अल्फ़ा। तो आप देख रहे हो ना, मैंने पीरियडिसिटी जो राउंड है, जो सर्कुलर यहाँ पे घूम रहा है से सर्कल में, उसी को यूज़ कर रहा हूँ मैं, जो पीरियड है। तो 8 पाई माइनस अल्फ़ा, इसका मतलब स्टूडेंट जो थीटा है, जो सॉल्यूशन है हमारा, वो क्या है? सॉल्यूशन हमारा क्या है? पहले तो सॉल्यूशन अल्फ़ा है, मैंने अभी बताया आपको यहाँ पे ऊपर। सॉल्यूशन कॉस थीटा जो कॉस अल्फ़ा, अल्फ़ा इज सॉल्यूशन। तो पहले तो सॉल्यूशन अल्फ़ा ही है, सेम हो जाएगा थीटा के, ठीक है। फिर इसके बाद दूसरा सॉल्यूशन क्या है स्टूडेंट्स? दूसरा सॉल्यूशन है 2 पाई प्लस अल्फ़ा, 4 पाई प्लस अल्फ़ा, 6 पाई प्लस अल्फ़ा, और सॉल्यूशन क्या है स्टूडेंट? माइनस अल्फ़ा, 2 पाई माइनस अल्फ़ा, 4 पाई माइनस अल्फ़ा, 6 पाई माइनस अल्फ़ा। ये भी एक सॉल्यूशन है स्टूडेंट्स। ये भी एक सॉल्यूशन है। तो इन सब सॉल्यूशन को कंबाइन अगर करेंगे स्टूडेंट्स तो हमको क्या मिल जाएगा? सारे सॉल्यूशन को कंबाइन करेंगे तो थीटा इज इक्वल टू, तो अल्फ़ा प्लस माइनस हो रहा है, अल्फ़ा प्लस माइनस हो रहा है, इसलिए अल्फ़ा प्लस माइनस कर दिया। 2 पाई सेम, 2 पाई 2 4 6 इवन नंबर मिल रहा है, यानी 2n पाई हो गया, 2n पाई हो गया, और n बिलोंग्स टू z, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? जनरल सॉल्यूशन। 2n पाई क्या हो जाएगा? जनरल सॉल्यूशन। तो फॉर्मूला देखते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फ़ा, therefore थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो आपका दूसरा फॉर्मूला हुआ, ये आपका क्या हो गया? सेकेंड फार्मूला। तो आपको ये याद रखना है। तो कॉस थीटा से कॉस अल्फ़ा फाइंड कर देना है, आपको ये वैल्यू देगा। तो कॉस थीटा से कुछ कॉस अल्फ़ा। तो एक एग्जांपल लेते हैं इस पर। तो क्वेश्चन है कॉस थीटा इज कुछ 1/2, कॉस थीटा इज कुछ 1/2, इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉस 30 डिग्री क्या होता है? √3/2 कॉस 60। तो कॉस 60 मीन्स कॉस π/3, कॉस π/3। तो कॉस π/3 इसका मतलब मुझे क्या मिल गया? अल्फ़ा। तो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा होता है। देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/3 वेयर n बिलोंग्स टू z, n बिलोंग्स टू z। तो π/3 आपको क्या देगा? अल्फ़ा। कॉस थीटा इज इक्वल, मैंने अभी फॉर्मूला लिखा है कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फ़ा के लिए क्या यूज़ करना है आपको? अल्फ़ा, दिस इज़ π/3। तो ये आपका जनरल सॉल्यूशन मिल गया। आपका क्या मिल गया? जनरल सॉल्यूशन। इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में भी हैं, जो कि आगे हम सॉल्व करेंगे। इसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट थ्योरम है। तो नेक्स्ट थ्योरम है स्टूडेंट, थ्योरम नंबर 3, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फ़ा इज़
tan theta is equal to tan alpha is theta is equal to n pi plus alpha where n belongs to integer, z for integer, तो n इंटीजर को बिलोंग करता है, तो देयरफॉर तो एज tan theta is equal to tan alpha, tan theta is equal to tan alpha, it means sin theta upon cos theta is equal to sin alpha upon cos alpha, sin alpha upon cos alpha, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसका, तो क्या हो जाएगा देयरफॉर sin थीटा इंटू कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू sin अल्फ़ा इंटू कॉस थीटा। इस sin अल्फ़ा कॉस थीटा को इस साइड लाते हैं स्टूडेंट्स, तो क्या हो जाएगा sin थीटा कॉस अल्फ़ा माइनस sin अल्फ़ा कॉस थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो, इज इक्वल टू ज़ीरो। अब देखिए साइन ए कॉस बी कॉस साइन बी कॉस ए, तो फॉर्मूला किसका बन जाएगा स्टूडेंट, साइन थीटा माइनस अल्फ़ा का, साइन थीटा माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू ज़ीरो, साइन थीटा माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू ज़ीरो। अब इसके बाद स्टूडेंट्स देयरफॉर साइन थीटा माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू, इसका मतलब साइन ज़ीरो, इसका मतलब साइन ज़ीरो ज़ीरो होता है। देयरफॉर साइन ज़ीरो कब कब होता है स्टूडेंट्स, साइन थीटा माइनस अल्फ़ा जितने भी साइन एन पाई वाले एंगल्स हैं, यानी साइन पाई, साइन 2 पाई, 3 पाई, वहाँ पे साइन क्या होता है हमेशा ज़ीरो, एन बिलोंग्स टू जेड। तो देयरफॉर स्टूडेंट्स कंपेयर करेंगे स्टूडेंट्स, तो क्या आ जाएगा थीटा माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू एन पाई, माइनस अल्फ़ा उस साइड भेजते हैं तो थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फ़ा। ये हमारा क्या मिल गया फॉर्मूला, वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर, वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर। तो हमारा थर्ड फॉर्मूला है फॉर tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फ़ा, थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फ़ा, एन बिलोंग्स टू इंटीजर। ये हमारा थर्ड फार्मूला है, ये हमारा थर्ड फार्मूला जो हमको बाय हार्ट रखना है। नाउ स्टूडेंट्स हमारा जो नेक्स्ट थ्योरम है वो दिया हुआ है साइन स्क्वायर थीटा एंड इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फ़ा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फ़ा इज़ थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फ़ा। ये इसका जनरल सॉल्यूशन है, हमको अब ये प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे स्टूडेंट्स, तो ये बहुत आसान है क्योंकि हम पहले के 3 थ्योरम अगर हमको समझ में आ गए तो बाकी के आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो प्रूफ साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फ़ा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फ़ा। अब स्टूडेंट साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस माइनस साइन अल्फ़ा, प्लस माइनस साइन अल्फ़ा दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिए, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस माइनस साइन अल्फ़ा। देयरफॉर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा और साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन अल्फ़ा। अब साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा का सोल्यूशन हमको पता है, हमारा थ्योरम फर्स्ट थ्योरम में हमने देखा था। तो क्या हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 का पावर एन अल्फ़ा, और यहाँ पर भी वही सोल्यूशन होगा, सिर्फ माइनस साइन है तो हम लोग क्या लिख देंगे इसको, थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एन पाई प्लस माइनस 1 का पावर एन माइनस अल्फ़ा। क्या लेंगे स्टूडेंट्स, माइनस अल्फ़ा ले लेंगे। दोनों को ऐड करते हैं स्टूडेंट्स, तो क्या हो जाएगा, पहले ऐड करने से पहले थोड़ा और सॉल्व करते हैं। तो एन पाई प्लस माइनस 1 का पावर एन इंटू अल्फ़ा और थीटा इज इक्वल टू एन पाई, इस माइनस को बाहर ले लेते हो, क्या हो जाएगा माइनस 1 का पावर एन इंटू अल्फ़ा, एन इंटू अल्फ़ा। तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 थीटा इज इक्वल टू 2 एन पाई 2 एन पाई। देन स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, ये माइनस है ये प्लस है, तो यहाँ पे प्लस माइनस लगा देता है, तो
तो यह क्या हो जाएगा 2 इंटू माइनस वन का पावर n इंटू अल्फ़ा। 2 बार ये भी टर्म मिल जाएगा और ये प्लस माइनस तो है यहाँ पे, तो 2 कॉमन निकालेंगे स्टूडेंट, तो दोनों तरफ से 2 कैंसिल आउट होगा, तो 2n पाई प्लस माइनस क्या बचेगा यहाँ पे हमको -1। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए ये -1 कैसे गायब होता है, कहाँ जाता है, ध्यान से आपको ध्यान देना है यहाँ पे कि यहाँ पे पहले से माइनस है, ठीक है, और यहाँ पे पहले से प्लस है। तो यहाँ पे अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँ, इन दोनों को, तो अगर n का वैल्यू यहाँ पे 1 लूँ 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -1, जो प्लस होएगा तो n पाई प्लस अल्फ़ा हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 लेने के बाद माइनस, तो क्या हो जाएगा -n पाई अल्फ़ा। तो यानी स्टूडेंट्स जो बदलेगा इस टर्म में, जो बदलेगा वैल्यू क्या होगा, वो सिर्फ बदल क्या रहा है, सिर्फ अल्फ़ा बदल रहा है, प्लस माइनस, आप देख रहे हो ना, सिर्फ बदल क्या रहा है, प्लस माइनस अल्फ़ा। तो ये -1 का पावर n, इसकी हमको ज़रूरत ही नहीं है, इसकी हमको ज़रूरत नहीं आफ्टर एडिंग, तो इसलिए इसको हटा देंगे और यहाँ पे क्या आ जाएगा अल्फ़ा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्योंकि सिर्फ बदलेगा क्या अल्फ़ा। तो -1 का पावर n का वैल्यू 1 ले लिया, तो यहाँ पे क्या मिलेगा माइनस अल्फ़ा, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा प्लस अल्फ़ा, तो माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा, यहाँ पे 2 ले लिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस अल्फ़ा, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे क्या मिल जाएगा माइनस प्लस अल्फ़ा मिल जाएगा, यहाँ पे माइनस अल्फ़ा मिल जाएगा। देन यहाँ पे 3 ले लिया, तो प्लस अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा, ऐसे इसी टाइप से टर्म आते चला जा रहा है। तो यानी सिर्फ बदलेगा क्या, सिर्फ प्लस माइनस अल्फ़ा, तो थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया स्टूडेंट्स, ये हमारा क्या हो गया फॉर्मूला। अगर आप कंसंट्रेट हैं सॉल्यूशन पे तो आपको बहुत आसानी से आ जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स क्या करते हैं, देखिए ध्यान से, एक और मेथड है इसका जिसको बोलते हैं अल्टरनेट प्रूफ। अल्टरनेटिव देखते हैं इसका, साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो स्टूडेंट्स साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फ़ा। अगर मेरा जो प्रीवियस वीडियो था फॉर्मूले का, उसमें आप मॉडिफाइड फॉर्मूला जो सबसे लास्ट वीडियो था ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिक्स में, जो सेकंड वीडियो था उसका जो सबसे लास्ट फार्मूला था, मैंने मॉडिफाइड किया था, मॉडिफाइड फार्मूला करके हेडिंग डाला था साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो उसके जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, उसके जगह पे 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 अल्फ़ा अपॉन 2 बाई डबल एंगल फार्मूला मॉडिफाइड फार्मूला अगर आप यूज़ करेंगे, क्योंकि क्या है कि कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं फार्मूला भी डिफाइन कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए, होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो आप देख सकते हैं कि मैंने साइन स्क्वायर थीटा फाइंड किया, तो क्या करना पड़ेगा, इसको इस साइड लाना पड़ेगा, इसको इस साइड, तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा हो जाएगा और 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 मिल जाएगा। यानी इससे ये जो फॉर्मूला है डबल एंगल का, इससे मुझे साइन स्क्वायर थीटा फाइंड किया। सेम फॉर्मूला यहाँ पे साइन स्क्वायर अल्फ़ा के लिए भी अप्लाई किया, तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा मिल गया अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 अल्फ़ा अपॉन 2। इसके बाद स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या स्टूडेंट्स, कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस 2 अल्फ़ा, कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस 2 अल्फ़ा बचेगा। इसका मतलब स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस 2 अल्फ़ा, यानी स्टूडेंट्स क्या आएगा यहाँ पे कॉस 2 अल्फ़ा, तो यहाँ पे आएगा फॉर्मूला 2 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 2 अल्फ़ा। ये कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फ़ा के लिए फॉर्मूला ये था, थीटा इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा। कॉस थीटा के लिए फॉर्मूला था कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फ़ा, सेकंड थ्योरम हमारा कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फ़ा के लिए थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा था, लेकिन यहाँ पे 2 थीटा है तो यहाँ पे 2 आ गया, यानी देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा। तो ये भी एक प्रूफ है स्टूडेंट्स। मैं आपको बता दूं कि फॉर कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फ़ा, हमारा जो सेकंड थ्योरम था उसके लिए क्या फॉर्मूला था, थीटा इज इक्वल टू n पाई
प्लस माइनस अल्फ़ा। यहाँ पे 2 किया, यहाँ पे 2 किया, देखिए यहाँ पे 2 और 2 है, तो ये क्या हो जाएगा 2 थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 2 अल्फ़ा। फिर वो थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फ़ा। तो ये हमारा सेकेंड टर्म का प्रूफ था स्टूडेंट्स। 2 थीटा, सॉरी ये यहाँ पे 2 भी है, 2 एन पाई प्लस माइनस अल्फ़ा, तो यहाँ पे 2 थीटा हो गया, 2 अल्फ़ा हो गया, तो पूरा 2 हटाया तो क्या मिल गया, थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फ़ा, थीटा इज इक्वल टू 2 पाई प्लस माइनस अल्फ़ा। तो ये स्टूडेंट्स हमारा थ्योरम नंबर 4 था। इसकी नेक्स्ट वीडियो में, जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसमें थ्योरम नंबर 5 और 6 देखेंगे, और 2 थ्योरम्स है। उसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का पहला एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। पहला एक्सरसाइज जो कि बहुत एक्साइटिंग है और बहुत अच्छा भी है, बहुत आसानी से सॉल्व होगा। तो जनरल सॉल्यूशन था स्टूडेंट्स, तो आप अगर इसको लिख के प्रैक्टिस करेंगे तो ये बहुत आसानी से समझ में भी आ जाएगा और याद भी हो जाएगा। लेकिन आपको बेसिक्स फॉर्मूले याद होने चाहिए ट्रिग्नोमेट्री के। तो दैट्स, तो आपका यहाँ पे सेशन ख़त्म हो गया।